प्रार्थना। बारे बार बन दान करो सद्गुरु दे वह हमार ए आओ आसावा ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर मी बूढ़ता सुधि लीजिए हो जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ये हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो सद्गुरु का जो ज्ञान है वह अनंत धारा है। अनंत का मतलब हम सोच भी नहीं सकते। लाखों करोड़ों महासंख उसके बाद अनंत हो जाता है। जो सद्गुरु की जो धार है वह अलग अलग, वो एक ही है, हर जीव में अलग अलग रूप से प्रकट होती है। जो सद्गुरु की जो स्वाति है वह एक समान ही है। स्वाति जल जो है, स्वाति जल जिमी एक है, व्याक्त विविध गुण त्यों शिष्यन की भेदमी प्रगट विविध मय सोय। हंसा और हंसनी जो स्वाति जल है एक समान ही है। वही जो है जब पपीहा की चोंच में गिरता है तो उसका जो है खानदान आगे बढ़ता है, उसका जीव जो है उसी क्रम में बढ़ता है, क्योंकि उसका जो संतान उसी से बढ़ता है। वह पपीहा है। वह पूरे बताते हैं पूरे जीवन में पानी नहीं पीता है, केवल एक स्वाति जल को ही पीता है वो, और चोंच उठा करके ऊपर जो है जल को पाने के लिए वह एकटक बैठा रहता है। और वही जल जो है स्वाति जल जो है सीप का मुख में पड़ता है तो वह मोती बनता है। और वही जो है हाथी के कान में पड़ता है तो गज मुक्ता होता है। और वही जो है बांस के अंदर पहुंचता है तो बंस लोचन बनता है। वह स्वाति नक्षत्र का जल जो है एक ही होता है, लेकिन इन चारों जगह पड़ने से
वह विभिन्न विभिन्न रूप बनता है। अहिंसा और हंसनी जो स्वाति जल है, जो सद्गुरु का है, वह तो एक समान ही है। बस शिष्यों की भेद सी वह अलग अलग रूप जो है बन जाता है। इसका भी दोहा बहुत सारे हैं। हमको सद्गुरु के आगे अत्याधीन होकर के रहना है। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। अहिंसा और हंसनी सद्गुरु के आगे एकदम अत्याधीन होकर के रहना है। आत्मसमर्पित भाव से होना है। और स्वामी जी स्वरवेद में यही कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। आना रहना शरण है, मदमट की हो सिर नाय। आना रहना शरण है, मदमट की हो सिर नाय। अहिंसा और हंसनी सद्गुरु अध्यात्म में अधीन वाला ही चढ़ पाएगा, और यदि अधीनता नहीं है वह चढ़ नहीं पाएगा। स्वामी जी यही कहे हैं जो है स्वरवेद में जगह जगह पर जो है। तो आपको हमेशा गुरुदेश में, गुरुदेश कहाँ है? अरे गुरु का चरण ही तो गुरुदेश है। उसमें आप शरीर से नहीं जा सकते हो। अहिंसा और हंसनी वहाँ जाने के लिए सूरत से जा सकते हो आप। उस देश में आपको जाने के लिए सूरत ही है, और सूरत से वहाँ जाया जा सकता है। सूरत के लिए कोई चीज बंधन नहीं है, सूरत की कोई सीमा नहीं है। वह तुरंत उठ करके कहीं भी चली जाएगी जहां आप ले जाना चाहोगे। पहले वो मन होता था, मन जो है आपको, आप साधना करने बैठती थी कहीं और ले जाता था, कहीं और ले जाता था। जब वो मन शांत हो जाता है तब वो सुरति हो जाती है। अहिंसा और हंसनी सद्गुरु कहीं आता जाता नहीं है, वह तो हर जगह विद्यमान है। ये कहना यहाँ आया वहाँ गया, यह सब झूठी बातें हैं। वह विभू सत्ता है, हर जगह विद्यमान है। उसको आना जाना नहीं है। आना जाना एक देशी वस्तु होता है। आप वहाँ पर हो, आप वहाँ एक ही जगह पर रहोगे। सद्गुरु जी ही विभू सत्ता है, कहीं उसको आने जाने का जरूरत नहीं है। ये नहीं कहते स्वामी जी आए स्वामी जी गए। अहिंसा और हंसनी यह जड़ देश में है। सद्गुरु तो विभू सत्ता है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है, हर जगह ही है।
सद्गुरु का मिलन जिह्वे सूरत से होता है, सूरत से उसका बोध होता है, सूरत से उसका ज्ञान होता है, वहाँ मन नहीं रहता है। सद्गुरु देश में मन नहीं जा सकता है। मन का एक सीमा है, उससे बाहर वो मन नहीं जा सकता। मन का जिह्वे 3 लोक में ही मन है। या जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। या जामती ना लोक का राजा हो, बांधिया अस्त्र संजोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंसा हमारी, तब जाम रही है रोई, हंसा हंसा मिले हो सुख होई। ये हंसा और हंसनी सद्गुरु संग जो है सूरत से जाया जाता है। सूरती सी देखलो निज दिशा, सूरती सी देखलो निज दिश। और क्या कहते हैं? मेरी सुरती सोहागिन गगन चढ़ी, मेरी सुरती सोहागिन गगन चढ़ी। हंसा और हंसनी सद्गुरु देश में आपकी सुरती जा सकती है। सम्हारो सखी सुरती फुटे न गगरिया, समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़िया, समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़िया, समार सखी सुरती फुटे न गगरिया। कोरा घड़ा नई पनियारी ना, सीलह सुमति की लगी हो रसरिया। समारो सखी सुरती फुटे न गगरिया। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की
पिया मिलन की यही है जुगतिया। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसला पियवा बसला हो अगमपुर नगरी। पियवा बसला हो अमरपुर नगरी। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु जो है भूमि को लखा देता है। लखाना, दर्शाना, दिखाना, बोध कराना, ये सब अलग अलग बातें हैं। बोध तो आपको ही करना होगा। स्वामी जी तो स्वर वेद में जगह जगह लिख दिए हैं, आप उसको चेक करना होगा। ये हंसा और हंसनी सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। सोना थीरा कसौटी नाही, कैसे के समझ परी। कोई पियता मारा मियार, अमीर सा बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, विनाशी पकमती। संत जवाहर पारख कीना, वस्तु ले अग्रधरी। कोई पियता मारा मियार, अमीर सा बूंद झरी। डोरी डगरा गगर शिरा ऊपरा, डोरी डगरा गगर शिरा ऊपरा। गेड़ूला माँ दधरी, टोहलिया सत संग पाई की। बिन सदगुरु को कही, कोई पियता मारा मियारा, अमीर सा बूंद झरी। भेदी हो यसो भरी भरी पीवी, अनभेदी जगा भरम पीरी। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, ईरस जीवन मुक्त करी। कहत कबीरा मिले जो सदगुरु, कहत कबीरा मिले जो सदगुरु। जीवत मुक्त करी, कोई पियता मारा मियार, अमीर सा बूंद झरी। ये हंसा और हंसनी वह सदगुरु जी भी कहीं आता जाता नहीं है। अरे वह तो आपके संकेत से आपकी चेतना को वहाँ लगा देता है।
जहाँ से आप आए हो। ये हंसा और हंसनी यही चेतना है, वह शरीर में फंस गई है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय। जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय। कहें सदा फल पास है, निस्दिन निस्दिन सुरतीर काय। ये हंसा और हंसनी वो प्रभु दूर थोड़ा है, आप ही के पास में तो है, सबका पास में है, क्योंकि वो विभु है। तो विभु है तो हर कण कण में है। वही स्वामी जी कहते हैं, स्वामी जी क्या कहते हैं, जगत रूप पशु रति भाई ताती दूर जनाय। ये हंसनी जो आपकी चेतना है संसार में फैल गई है, इसीलिए वो दूर हो गया है, दूर थोड़ा है। ये हंसा और हंसनी आपके अड़ोस में पड़ोस में कोई व्यक्ति रहता है, आपका उससे कोई प्रेम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, तो वह आपके पास नहीं रहता है। और वही जो है करोड़ों मील दूर जो है सद्गुरु बसता है, संत बसता है, और आपकी चेतना उसके साथ लगी रहती है, तो वही आपके पास है। आप भेद को बुझिए, आप ख्याल करिए, आपके ही पड़ोस में, नज़दीक में, आसपास में बहुत से लोग होंगे, आप उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति आपकी चेतना दिन में क्या 20-20 दिनों में भी याद नहीं आती है। ये हंसा और हंसनी तो वह तो आपके पास में ही है, लेकिन संत जन है, सदगुरु जी है, करोड़ों मील दूर है। और जब सूरज से आप बराबर मिलते हो तो वह आपके साथ बराबर ही है। ये हंसा और हंसनी परमात्मा का एक विधि है, ऐसे सब नहीं जान जाएगा, उसको सदगुरु बोध कराता है। और सूरज से आप मिलते रहते हो, कभी नहीं लगता है कि दूर है, कभी मिले भी नहीं है, केवल वाणी से बातचीत से संत जन जो है पहचान जाते हैं, अपने दोस्त मित्रों को बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं, और उनके लिए हृदय में जगह बन जाता है, और वो बराबर आपके हृदय में रहते हैं। आप देख लो ना, कभी वो अलग हो ही नहीं सकती। अभी बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आप नाराज हो गए, आप नाराज हो गए, आप बात नहीं किया, आप बात नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं उठाती। ये हंसा और हंसनी यह संसार है, और बहुत से व्यस्तता रहती है, लेकिन सूरज से व्यस्तता नहीं रहती है। सूरज से तो एकदम फट से जहाँ पहुँचाओ पहुँच जाती है। कोई भी आप काम करते रहिए, संग रहिए, किसी के भी संग रहिए, लेकिन सूरज जो है पहुँच जाती है। ये हंसा और हंसनी यह सूरत का भेद जो है संत जन जानते हैं, और जिनको चेतन भूमि का ज्ञान है वो तो बराबर साथ में रहते हैं। ये हंसा और हंसनी साथ में रहने का मतलब एक शरीर से होता है, शरीर से भी साथ रहने से साथ नहीं रहती हो, क्योंकि उनकी चेतना अलग अलग रहती है, और दूर रहते हुए भी चेतना एक साथ है, सदगुरु प्रदेश में है, गुरु के देश में है, तो बराबर साथ साथ ही हैं। इसीलिए तो हम दूर थोड़ा हैं, कोई दूर नहीं है, लेकिन जब चेतना हमारी गुरु प्रदेश में हो जाती है तो हम एकदम नज़दीक हो जाते हैं।
ये हंसा और हंसनी वही स्वामी जी कह रहे हैं। जगतारू पशु रति भाई ताती दूर जनाय। जगतारू पशु रति भाई ताती दूर जनाय। कहे सदा फल पास है निस्दिन सुर तीर काय। तो ये हंसा और हंसनी सुरति को रोका जाता है, एक ही जगह पर केंद्रित किया जाता है। सुरत से ही सदगुरु के चरण को पकड़ा जाता है और सदगुरु के चरण में ही सारा कुछ है। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल जो है अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, वह गुरु के चरण में ही प्राप्त हो जाता है। और यदि आप चाहो तो अनंत फल प्राप्त होता है। ये हंसा और हंसनी आप भेद बूझो ना। चारों फल गुरु चरण में, वैसे तो चारों फल है गुरु के चरण में। चाह अमित फल आय, और यदि चाहो तो अनंत फलों की प्राप्ति यह गुरु चरण में ही हो जाती है। चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे सर्वठा मुझ से आय। सद्गुरु जानर छा करे सर्वठा मुझ से आय। हंसा और हंसनी और क्या क्या है? तो सुख सा सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम। कौन सद्यमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। यह हंसा और हंसनी जो सुख का सिंधु है, जो सुख का सागर है, उसका मुख कहाँ है? अरे वही है, गुरु का चरण ही है। पंचतीर्थ का धाम, गुरु के चरण में ही पांचों तीर्थ है। पांच ही नहीं है, 68 तीर्थ है। 68 ही नहीं है, अनंत तीर्थ है। कौन साध्यमय नित्य है, और कौन घर नित्य है जहाँ काल नहीं जाता है, जहाँ मृत्यु नहीं होती है। ये हंसनी वह गुरु का चरण ही है। सीधे सीधे आप समझ जाओ ना, आप तो हंस हो, हंसनी हो। तो चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय। सद्गुरु जानर छा करे सर्वठा मुझ से आय। सुख सिंधु का मुख कहाँ, पंचतीर्थ कहाँ धाम।
कौन सद्यमय नित्य है, कौन स्वरूप नाम। ये हंसनी उसका स्वरूप क्या है? अनाम। अनाम कौन है? वह सदगुरु है, वह प्रभु है। आगे और भी बूझो ना, स्वामी जी साहब लिखे हुए हैं। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। ये हंसा और हंसनी गुरु का चरण, तुम्हारा भूमि और सूरत, यही तो तीन चीज को याद रखना है। आप कुछ भ्रम में मत पड़ो, इसी से आप लख लो ना। यही पहचान है सदगुरु का, इसी से आपको पहचानना है। देखो आपका कसौटी कैसे मिलेगा? जो सदगुरु कह रहा है उसको आप करो ना, तभी तो समझ में आएगा कि सही है कि गलत है। तो सदगुरु कह रहा है सुखदा पदारथ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोय। अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? काम बृहत नहीं याही सी, भिन्न तुमारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। ये हंसनी भजन जो है सूरत से होती है। सूरत को गुरु चरण में टिकाए रखना है, लगाए रखना है, वही भजन है जो है। बाकी संसार का जो भी है ये सब तो ऐसे ही है। और स्वामी जी आगे क्या कहते हैं? अब तुम क्या संसार में चाहो या शिवीन, बन स्वभावया ज्ञान में मन बचिका यालीन। ये हंसा और हंसनी अज्ञान वश जो है आप शरीर धारण कर लिए हो। अब अज्ञान वश हो गया तो अब तो ज्ञान हो गया, अब चेतन देश में रहो। चेतन देश में रहने का मतलब है तुम्हारी सूरत जो है गुरु का चरण में मंडल पर रहे, जहां आपको भूमि का उपदेश है। अरे स्वामी जी तो समझ ही नहीं पाए। संत रूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लकाय। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। ये हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु जो हैं, अभ्यास सिद्ध सदगुरु जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को वृत्तकूट आश्रम पर कई बार ज्ञान दिया इन्होंने। खुद स्वामी जी लिखते हैं शांत रूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लकाय। मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाय। तो ये हंसा और हंसनी नित्य अनादि सदगुरु अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को संत रूप में
प्रकट हो करके संत रूप सदा गुरु मिले, शब्द के द्वार लकाय, मैं बालक ना समझता, महिमा समझन पाए। और स्वामी जी क्या कहे हैं? बालापनया भ्यासिमी, मम शिरयंगुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। यह हंसनी जब नित्यानंद सदगुरु ने स्वामी जी के सिर पर हाथ रख दिया और बोध करा दिया, उस समय स्वामी जी नहीं जाने, उन्होंने इसीलिए लिखा, उन्होंने मम शिरयंगुलराख, बालापनय भ्यासिमी, मम शिरयंगुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। हंसा और हंसनी स्वामी जी को संत रूप में नित्यानंद सदगुरु जो है वृत्तिकूट आश्रम पर दर्शन दिए। स्वामी जी समझ नहीं पाए और जो है उनके सिर पर हाथ रखा, उंगली रखी तो नहीं समझ पाए, और बाद में समझ गए, तभी तो कह रहे हैं बालापनया भ्यासिमी, मम शिरयंगुलराख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दूसाक। हंसा और हंसनी जब स्वामी जी समझ नहीं पाए तो आप तो मानो हो तो थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन आप दृढ़ रहो एकदम। संतों की वाणी जी है, उसी से तो बुझना है। अरे पूरा संत वाणी में सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। और जितने यूट्यूब पर वाणियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ दिनों के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये हंसा और हंसनी सदगुरु तो चाहता ही है, सदगुरु चाहता है पूरे विश्व में प्रचार हो। इसीलिए सुबह भी सत्संग, शाम को भी सत्संग, दोपहर को भी सत्संग, यूट्यूब पर भी सत्संग। अरे आप लोग खूब लूटो ना। आप जैसे लूटने वालों का तो इतना भाग्यशाली हो आप लोग, जो है जितना मर्जी हो लूट लो। ऐसा पहले कहाँ होता था? हम लोगों के ज़माने में साल में एक बार होता था, वही वृत्तिकूट आश्रम पर। तो स्वामी जी चाहते हैं अरे पूरा विश्व में एकदम और धड़ल्ले से हो रहा है। तो हंसा और हंसनी आप तो चालाक हो, अब तो गुरु संग रहा करो और रहने का तरीका भी मालूम है, तो बस अब चुपचाप गुरु संग समा जाओ। जाप मारे अज पामरी, अनाद भी मर जाय, सुरति सामानी शब्दमी, ताको काल नहीं खाय। तो हंसा और हंसनी अब तुम्हें काल नहीं खा सकता है, क्योंकि तुम्हें सुरति का ज्ञान है और तुम्हें अपना देश का ज्ञान है। तो कौन आएगा इस संसार में? अब सीधा अपने घर चलो। अपने घर कैसे जाओगे? तो समार चलु जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा, संत चढ़ी चल गगन यटरिया हो, से जरिया जहवा साहेब का। ये हंसनी अब घर वहीं बना लो आप, जो है
अरे बहुत अनंत काल हो गया संसार में रहते हुए, अब तो सदगुरु मिल गया है, आपको बोध भी करा दिया है, तो अपना देश में रहा करो। ये मन की चाल को नहीं लेना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये गलत है वो गलत है। जो तो मायाई सूक्ष्म हो कर, तज नहीं की भारा, अवधु बेगम दी हमारा। एकदम मन का चिंता नहीं करना, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो गलत है वो सही है, ऐसा सब छोड़ो। आपका एक ही काम है, सूरत की जो है गुरु के चरण में टिका करके रखना, बस जितना टिका सकते हो लूट लो। ये हंसा और हंसनी। अब मैं इन्हीं बाड़ियों के साथ विश्राम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। रिकॉर्डिंग हो रखी है, यूट्यूब पर पड़ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा।